Shall we start? On with Let's Yes, wait. sir. Let's wait for 1 minute. Good morning, sir. Good morning. मिश्रा जी नहीं आए थे एक तो, और भी बच्चों का वेट कर लें थोड़ा सा. Okay, I think we should start. Yeah, I think we were on question number 14. Sir, we have to Yes, start question sir. number 14. Yes, sir. Exercise 10B 14 number question. Okay. Class 7B students, 7B students. You all have done, I think, till question number 10. Till question 10 you all have done. 7B. Yes, sir. And in 7C we have to start with, in 7B we have to start with 11, and in 7C we have to start with 14. Am I right? yes, sir. So we are starting with question 14. बीच में 3 क्वेश्चन 7th B के रह जाएंगे, 11, 12 and 13. These 3 questions we will do tomorrow in 7B. सर सबसे आगे कौन चल रहा है सर, कौन सी क्लास? आप ही लोग चल रहे हैं सर, आपसे आगे कोई रह सकता है ये बताइए. मिश्रा जी देखिए खुश हैं. मिश्रा जी की खुशी के मारे गालों पे डिंपल पड़ रहे हैं. देखिए स्माइल देखिए मिश्रा जी. सर मेरे पढ़ते ही है. वैसे ही पढ़ते हैं. अच्छा, मैं समझा खुशी से पढ़ रहे हैं. पायल के गालों पे भी देखिए डिंपल पड़ रहे हैं खुशी के मारे. आरव बेटा कैसे हो आरव? हाउ आर यू? Sir, fine. Fine. Very good. Okay, so 7B students, hello, how are you? All of you, how many of you are there? sir. Fine. Yes, sir. Good morning, sir. Angel Anand is there, but her mic is not connected. Audio is not connected. Yeah, 7B, let me find out the students of 7B. What come hai? Akshat Khandelwal, you are there? 7B. Yes, sir. More is there. Then Manrina is there? Manrina? अरे वाह कमाल हो गया. Then after Manrina there is Manya Verma 7B. उसके बाद है Yes, sir. Morning, sir. Raj Nandini is there. Sahil Khan is there. बस only 5-6 students are there from maximum mostly 4 or 5 students of 7B. इतनी कम स्ट्रेंथ क्यों रहती है? I don't know from 7B. और एक आध लेट आएंगे, अभी 2-3 और आ जाएंगे बस.
चलो बढ़िया है। ओके Sir, लेट्स स्टार्ट। ours. हाँ जी बेटा। Excuse me, sir. हाँ जी Sir, can we do activity today? बेटा, एक्चुअली मैं करा देता एक्टिविटी, बट द प्रॉब्लम इज हमारा सिलेबस थोड़ा सा स्लो चल रहा है। Sir, अगर please हम- do reason. Okay, sir. Sir, please do math only. हाँ Sir, please do question Sir, Yes, ऐसे sir. 10th B exercise 14th question, sir, please. मजे। 7C वाले बच्चे कितने हैं अपने सिलेबस को लेकर के कंसर्न है? Sir, Sir, Yes, math sir. is like a game for sir, us. reasoning. Yes sir, मजा आता है सर मैथ करने में। सर हर समय कुछ नया। वाह बताइए, कमाल हो गया। सर अगर ऐसे टीचर होते सर मजा ही आ जाए। ओहो So that- ये तो भाई साहब कहाँ से भैया 2 किलो वाला लेके आए हो क्या? अमूल में 2 किलो का पैक भी आने लगा। आज सर आज तो लक्ष्य पूरी दुकान ले आया बटर की। ये 2 kg वाला पैक भी आने लगा है क्या अमूल का? Yes, sir. लक्ष्य को मिलता है स्पेशली। Sir, स्पेशल। maths has the highest attendance. After maths, there is science. अच्छा क्या बात है। तो Yes, sir. चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब 7B मंडीना, वी विल डू एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, मतलब थोड़ा सिलेबस ट्रैक पे ले आए। Okay. Okay, sir. Okay. नॉट आफ्टर कंप्लीटिंग, अगर सिलेबस थोड़ा ट्रैक पे आ जाएगा तो वी विल डू। ओके yeah, let's start. Just a minute. Okay, so question number 14. 7B students, मैंने बीच में 3 questions आप लोगों के skip करें, question 11, 12 and 13. These 3 questions will be done tomorrow in your class. Okay, don't worry about this. तो आगे के कर लेते हैं पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है, so that किसी का टाइम वेस्ट ना हो। Yes, question number 14. It says 3% commission on the sale of property amounts to rupees 42,660. 3% commission on the sale of property. मतलब 3% की जो कमीशन है वो इसके इक्वल दिया हुआ है आपको, 42,660 के इक्वल। What is the total value of the property? कमीशन जानते हैं क्या होता है कमीशन? How many of you know सर जो बेचता है वो अपना खुद का प्रॉफिट जो कमाता हाँ है। ये देखिए हाँ सर जो खुद का हल्का कमीशन निकालते हैं। हाँ देखो ये जो 2 बच्चे बोल रहे हैं इनको सब मालूम है कमीशन के बारे मैम में। सर जितने जैसे कि मिला नहीं उतने प्रॉपर्टी उससे ज्यादा डीलर्स, बेचा। तो जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स। हाँ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती है उन्हीं को सबको पता होता है कमीशन का मीनिंग। तो जैसे देखो मिश्रा जी हैं, कार्तिक चौहान हैं, हमारे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज वाले बच्चे हैं। चलिए अच्छी बात है। सो कमीशन देखिए, whenever you all must have heard about property dealers के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जरूर। So what they do, they give you some services. कैसी services they provide करते हैं? For example, suppose if you are looking for a house, ठीक है, you are looking to buy a house, so they do the hard work of looking for a house according to your choice, whatever your need is. Suppose you want a 2 BHK का मीनिंग जानते हैं? 2 bedroom, hall and kitchen. So that is known यस as सर जानते हैं। it could be 3 सर 2 BHK. BHK सर 2 BHK फ्लैट 3 Yes. So they do the hard work of searching the house at the right place, in the right amount, all according to your choice, so that you don't need to do all this hard work. So for this they charge for some commission. Commission is known as their the charges for their service. Okay, the service that they are providing, uske charges. So this is known as commission. So for example, if you in this case the question in this question, जितने का भी परचेज किया, किसी ने परचेज किया होगा, कुछ प्रॉपर्टी परचेज करी होगी, उसमें 3% कमीशन लिया है।
प्रॉपर्टी डीलर ने, ओनली 3%, ठीक है। और वो ओनली 3% कितना है, 42,660 के इक्वल गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन। तो आइए करते हैं एग्जांपल Sir, नंबर 44,22,000. 14 Sir, lakh we'll make 22,000. equation. The 3% of x is equal to the. Yeah, so let the cost of the property be, let the total value of the property be x. Okay. So this 3% of x, यानी कि 3% of the total property cost जो भी है 3% of x, this is given 42,660. Solve this equation and find the value of x. 3 upon 100 into x is equals to 42660. X is equals to 42660 into 100 upon 3. तो x आपका आ जाएगा 14,22,000. 422,000, 00. ठीक है, 3 zeros, रुपीज 14,22,000 इतने की प्रॉपर्टी थी। इतनी प्रॉपर्टी सेल करने पर कितना कमीशन मिला, Sir, 42,660। बड़ी तो काफी सस्ती है आजकल के जमाने से, 14,22,000 बहुत महंगा सर कुछ नहीं आता आज के जमाने में। यस सर। इतने में तो कुछ भी नहीं आता, इतने तो ये क्या नाम है, कार्तिक चौहान तो इतने के बताशे खा जाता है शाम को। नहीं सर, Sir, इसलिए इतने बता का तो सर घर कुछ ज्यादा ही हो गए। और साथ में इतने के बता के सर कार्तिक बिल्कुल मोटा हो जाए। नहीं सर, इतने का तो लक्ष्य आपको मक्खन लगा देता है। और साथ में बताशे के साथ टिक्की भी खा ले तो 25-30 लाख तो ऐसे हो जाते हैं। सर डन। वेरी गुड, Sir, done. Sir, done. वेरी गुड बेटा। Sir, done. इन एन इलेक्शन देयर वर, अगला क्वेश्चन पढ़ दें, ठीक है बेटा। ये मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। I hope you all have done this. It is the question I have disconnected. Okay. The question is, in an election there were two candidates, A and B. The total number of voters in the consistency was 60,000 and 80% of the total votes were polled. 80% of the total votes were polled. अच्छा, if 60% of the polled votes were cast in favor of A, polled votes में से 60% A को मिलेगा। How many votes were received by B? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई, इलेक्शन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, although you all have not voted yet. कभी वोट किया यस गया? सर, जानते हैं। वोट किया गया किसी ने कभी? Sir, no. Sir, we are not of 18 years. कार्तिक ने तो कर रखा है, मैंने सुना। सर मैंने अपने फादर की ओर से किया था। अच्छा, वाह भाई वाह, मतलब वहां चले गए थे पापा के साथ और बटन Yes, प्रेस कर sir. दिया Sir, था। what we have to do? बटन प्रेस कर दिया था तुमने मतलब? जस्ट प्रेस अ बटन। अच्छा, जहाँ पापा Election to वहीं पे ही प्रेस कर दिया। चलो, तो मैं Sir, whom? यस बेटा। So, which party did you voted in 2019 election of Prime Minister? बेटा, these are some personal affairs. We should not discuss about these personal affairs in public.
जब हम लोग पर्सनली मीट करेंगे तो हम लोग इस बारे में आराम से डिस्कस Yes. करेंगे, ठीक है? Like school. So you can talk in chat. नहीं, कॉल कर लेना तो मुझे शाम को मैं बात कर दूंगा तुमसे, रिकॉर्ड ना कर लेना सर लेकिन लक्ष्य शाम को अपना प्राइवेट जेट लेकर आ जाएगा सर लक्ष्य। हाँ। चलिए, सो इलेक्शंस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन इलेक्शंस, इन दिस इलेक्शन देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स, so out of these 2 candidates, in this election total voters are 60,000, जो total voters हैं these are 60,000 total voters, इतने हैं, मतलब इतने लोगों को वोट करने जाना चाहिए था। तो आपने भी सुना होगा इन प्रीवियस इलेक्शंस व्हिच वर हेल्ड इन आवर कंट्री और इन आवर स्टेट, आपने सुना होगा सारे के सारे वोटर्स वोट करने नहीं जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं वो आराम से घर पे बैठ करके आराम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहाँ पर मैसेज भी है आप सबके लिए मेरी तरफ से और बुक की तरफ से, दैट वोट करने हम सबको जरूर जाना चाहिए, एंड प्लीज मोटिवेट योर फैमिली मेंबर्स आल्सो टू गो एंड वोट, इट इज आवर राइट Sir, एंड इट इज आवर question- ड्यूटी। हाँ जी, sir, in question number 14 say it is written that 3% of commission cost to 42,660. Sir, means 3% commission is added, sir, then it becomes 42,660. So that then but why we are taking 3% of x is equal to 42,660? 3% कमीशन ऑन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंट्स, इतना बेटा समझा नहीं मैं तुम्हारा क्या कहना चाह रहा हूँ। सर मतलब सर अगर 3% कमीशन जब लगता है तब उसकी कॉस्ट 42,660 होगी ना। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अरे तुम समझे नहीं बेटा क्वेश्चन 3% का मीनिंग। कमीशन 42,000 है। बेटा यू हैव नॉट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, लिसन टू मी, लिसन उत्कर्ष। यस कमीशन, सर। कमीशन क्या होता है, कमीशन इज सपोज जैसे फॉर एग्जांपल for example you ask me to buy a pen for you, ठीक है, आपने मुझसे कहा कि yes Mr. Rafiq please go and buy a pen for me, look for a pen, ऐसा ऐसा मुझे पेन चाहिए, ब्लू कलर का पार्कर का ऐसा पेन चाहिए, आपने मुझसे कह दिया जाइए मेरे लिए परचेज कर लीजिए। मैं गया, आपको मैंने सर्विस प्रोवाइड करवाई, मैं मार्केट गया, मार्केट में जा करके मैंने अपना पेट्रोल भी खर्च करा, ठीक है, वहां से लेके आया, टाइम भी अपना थोड़ा आपको दिया, तो सपोज आई बॉट अ पेन ऑफ 200 रुपीज फॉर यू। अब वो 200 रुपीज का पेन परचेज करने के लिए मैं उसमें कुछ कमीशन लूंगा। कमीशन क्या है, द सर्विस दैट आई एम प्रोवाइडिंग, उसके बदले थोड़ा सा मैं भी तो कमाऊंगा, नहीं कमाऊंगा, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, असली में तो मैं क्या कमाऊंगा तुमसे, मतलब तो रिश्वत लेना होता है ना। रिश्वत नहीं है, दिस इज नॉट रिश्वत बेटा, दिस इज नॉट, दिस इज सर्विस, दिस इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय समवन, ये भी एक तरीके का बिजनेस है, हाउ कैन वी कॉल इट एज अ रिश्वत, दिस इज नो रिश्वत। सर एजेंट्स दुकानदार वाले को भी तो प्रॉफिट कमाना होता है। हाँ जी, यू एंड दे टेक कमीशन। एक तरीके का काम है और क्या, सो इट, तो वो कमीशन क्या है, सपोज मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, 200 रुपीज का पेन ला के दिया, अब मैंने अपना टाइम भी दिया उसमें, मैंने अपना इतनी मेहनत करी आपके लिए, प्लस अपना शायद पेट्रोल भी खर्च करा होगा, ठीक है, सो इट इज अ सर्विस, काइंड ऑफ सर्विस। तो वो करने के लिए मैंने आपसे कहा आई वांट 3% कमीशन, उसमें जब जितने रुपए की भी आपकी चीज आपने खरीदी है, 200 रुपीज का सपोज खरीदा है, तो उसका 3% कितना हुआ, 6 रुपीज हो गया। तो आपको तो पेन मिल गया, 200 रुपीज आपके हो गए जो पेन आपने खरीदा, प्लस 6 रुपीज आप मुझे और देंगे, वो क्यों देंगे, मेरी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कमीशन, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पर इन्होंने, दिस पर्सन हैज गॉट अ कमीशन ऑफ 3%, और वो 3% कमीशन जो मैंने आपको 6 रुपीज का बताया है, यहाँ पर कितना है, here it is 42,660 रुपीज, इतना कमीशन है, ठीक है, Okay, 6 रुपीज की जगह इतना। So so I thought the 40,000 is the total commission. Means sir, when commission is added. नहीं 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 नहीं, you are thinking, वो तो तुम समझ रहे हो 206 रुपीज, तुमने कितने रुपए खर्च करे जब तुमने पेन खरीदा, तुमने खर्च करे 206 रुपीज,
तो आप समझ रहे हैं दिस इज द टोटल वैल्यू, 200 रुपए का पेन प्लस कमीशन, दोनों मिलाकर के यू हैव स्पेंड 206 रुपीज। आप ये समझ रहे हैं दिस इज द टोटल वैल्यू, कमीशन ऐड करके यहाँ पर दी हुई है। दिस इज नॉट द केस। यही कह रहा हूँ मैं ना, सही सही कह रहा हूँ ना मैं? आप यही समझ रहे हैं ना इसको? दिस इज ओनली द कमीशन। Yes, I हाँ, दिस इज नॉट द वैल्यू प्लस कमीशन। वैल्यू जो है प्रोडक्ट की, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है प्लस कमीशन, वो ऐड करके नहीं दिया हुआ है। दिस इज ओनली द कमीशन। ओके, नाउ अंडरस्टूड उत्कर्ष? understood. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन 15 की बात कर रहे थे। सो देयर आर 60,000 वोटर्स इन दिस इलेक्शन। मतलब 60,000 लोगों को वोट करने जाना चाहिए था, बट ओनली 80% ऑफ द वोटर्स वेंट फॉर वोटिंग। अगर सारे 100% चले जाते तो कितने वोट पड़ते, बताएंगे आप लोग? सारे के सारे 100% चले जाते तो 60,000 60,000 वोट पड़ जाते, लेकिन 80% पड़े हैं। 60,000 80% वोटर्स हैव वोटेड, so that means 60,000 तो नहीं पड़े, उससे थोड़ा कम पड़े होंगे। ओके, Sir, 48,000. 20% of the voters have not voted. एक्चुअली में तो क्या होता है, अगर इंडिया में 60% लोग भी वोट डालने चले जाते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड इलेक्शन। तो इतना कम लोग वोट डालने जाते हैं, 40% 50% लोग तो वोट ही नहीं डालते हैं। सर रूरल एरियाज में ज्यादातर लोग वोट नहीं करते। नहीं, इट्स द अपोजिट। यू थिंक लाइक अर्बन एरियाज में लोग वोट करते हैं, but the truth is in rural areas people go to vote more as compared to the people in urban areas. This is a fact. Urban areas में पता है लोग क्या करते हैं? They sit at home and enjoy the holiday. They enjoy their holiday with their family and friends and watch movies at home. But this should not happen. We all should go for voting. Okay? सर मेरे मम्मी पापा तो वोट देते नहीं क्योंकि उनका वोटर आईडी दिल्ली का है। So beta, you are living here since many years. You should transfer your voter ID to Bareilly, I think, because if you are living in a place since last 6 months, अगर आप 6 महीने से कहीं एक जगह पर रह रहे हैं, तो you are eligible to get a voter ID of that place. Sir, but my father can't vote because like the voter ID of like my mother and father is in Noida and we live in Bareilly, and also my father is a government sir, so here like he is posted somewhere so that he can do the duty of election. He's That in the, is. most of the government officers and workers, they have Yes. to do the election duty also. That is known as the election duty. So I think there is some facility for them also to vote. पूछना पापा से कभी कि क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पूछ So के। usually, sir, nahi, so usually like whenever he's on the duty, the election duty, he's usually like around the people where the duty is been going on, where they are electing at the polls. So he's not able to do that because he is supposed to like only like do what he's asked to do. Okay. Maybe if you ask some details about it. Yes, sir. Yes, sir. So I will ask him. I will ask him. And I would also like to know कि क्या होता है, मुझे भी बताना बाद में कि what are the Okay, sir. details of it. सर क्या? मतलब if someone suppose someone is a government job serviceman, so he or she has to go for, most of the times he or she has to go for election duty. Okay, so they what is the facility for them to vote? उनके लिए क्या facility है वोट करने के लिए? Sir, a So, few days back there was a Vidhan Parishad election like in some, like somewhere. So he was posted, but he cancelled it because we have to go somewhere. We had to go somewhere. okay. Okay. यहाँ ये भी होता है कि you can cancel, you can Yes, sir. Yes. in emergency cases you can get it cancelled also. So please उसके बारे में कुछ details पूछना, मुझे भी बताना क्या होता है. Okay. Yes. So yeah, so I was saying that here in this question only 80% of the voters went for voting. The remaining 20% were sitting at home and sleeping, enjoying the holidays. And out of this 80%
who went for voting, in 80% में से जो वोट करने गए उनके 60% वोटर्स, 60% of the voters who have voted for the candidate A कैंडिडेट को उन्होंने वोट किया, राइट? हाँ, यानी कि रिमेनिंग कितने बचे, जरा मुझे बताएंगे अब आप लोग, कितने परसेंट रिमेनिंग है यहाँ पर? 40% of the 20%. voters who voted. I heard 20%. नहीं, 20% is not the right answer. 20% रिमेनिंग नहीं Sir, बचे. बी को कितने परसेंट वोटर्स ने वोट करा? नॉट 20%, गलत. बी को 20% ने वोट नहीं करा. B को 40% of the 80% of Yes, 60,000. correct. The voters, number of voters that have voted for B are actually 40% of the voters that have voted. A को कितने वोटर्स ने वोट किया था? 60% of the voters that have voted. जितने लोगों ने वोट करा उसका 60% A को वोट गया. B को कितना वोट गया? 40% of the voters that have voted. जितने लोगों ने वोट करा, पहले तो आप वो निकाल लेंगे कितने लोगों ने वोट करा, फिर उसका 60% वोट गया A को और उसी का 40% वोट गया है B. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, तो आपको यही पता लगाना है कि B को कितने लोगों ने वोट करा है. ओके, when I will do it on the board you will understand it more clearly. Okay, let me do it. Have you understood what is the question? First of all, question is clear. How to do it is not. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Very good. So, first of all, let us find out number of voters who have voted. Okay. 48,000. Total number of votes polled. 80% of Number of votes polled. Your double LED spelling, your single L, double L. Total number of votes polled equal to 80% of 60,000. ये सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा करते हैं. 80% of 60,000. 42,000. 48,000. 48,000. 48,000. 600. yes, sir. 48,000. 48,000 out of 60,000, 48,000 have voted. That means 12,000 लोग ऐसे थे जो घर पे बैठ के आराम कर रहे थे. Okay, they have not voted. Now, इसके 48,000 जो हैं जिन लोगों ने वोट करा, 60% of them have voted for A. इसके 60%, इसमें से 60%. अब ये जो वैल्यू है, in a way जितने लोगों ने वोट करा, in a way we can say that ये 100% है. अब आपके लिए ये 100% है, वो 100% नहीं है. 60,000 100% अब ये है जितने लोगों ने वोट करा है. इसका 60% A को गया एंड 40% कहाँ गया? B को. Are you getting my point? कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, So sir. this is your 100% value. 60% of this has gone to A and 40% remaining कितना बचा? 40% of this has gone to B. So number of votes B received equal to number of votes received by B. Equals to 40% of 48,000. बस सिंपल 40 into 48 कर लीजिए. 96 के डबल हो गए 192. 19200. 19,200 वोट्स बी को मिले हैं. 19,200. क्लियर? Yes, sir. Clear.
Yes, sir. Clear. वेरी गुड. Sir, done. नेक्स्ट करें. Yes, sir. Sir, 5 minutes. Sir, done. very good. Next, the price of a shirt is reduced by 12% in a discount sale. If its price is rupees 1188, find the original price. डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आया वो यहाँ पर दिया हुआ है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सर मान ये तो लीजिए बहुत आपने, इजी है. हाँ जी सुनिए ध्यान से. मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्काउंटेड प्राइस. जब आप शॉप वगैरह पे जाएंगे, सेल देखेंगे, यू ऑल विल गो टू द शॉप एंड फाइंड आउट द डिस्काउंट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट. जो होगा वो ना तो शॉपकीपर से पूछेंगे ना अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, अपने आप ही कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, करिएगा ऐसा. ओके सर. तो व्हाट इज द क्वेश्चन है. यहाँ पर जो प्राइस डिस्काउंट करने के बाद आया है, कितना डिस्काउंट दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल 12% डिस्काउंट मिला है. एंड द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज गिवन 1188. ये डिस्काउंट करने के बाद का प्राइस. आपको बताना है ओरिजिनली प्राइस कितना लगा था उस पे. ठीक है, तो इजी है. मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस x था. Sir, we will add the 12% of the number. यही तो नहीं करना है. Sir, we will minus the 12% with नहीं, x from x. हाँ, ये ऐसा कुछ करना है बस बेटा. Sir, इसमें x minus 12% of x. अभी ये यही करते हैं लोग. तो अभी लक्ष्य ने बोला, लक्ष्य यू आर अ स्वीट बॉय. पीपल बच्चे जो Sir, 88% of x is equal to 1188. look at this. Sir, 88% of हाँ जी, x. बिल्कुल सही. सर ऑफ एक्स. देखिए यहाँ पर इफ यू वांट टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, आप ये जो वैल्यू है इसमें 12% ऐड नहीं करेंगे. आप मानेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस बी x. अभी मैं बताता हूँ क्या करेंगे. ओके, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी x. तो x, ये जो ओरिजिनल प्राइस है इसमें 12% डिस्काउंट किया, उसके बाद वैल्यू कितनी आई है? 1566, सॉरी 1188. x माइनस 12% ऑफ x, इसमें डिस्काउंट करेंगे. x माइनस 12% ऑफ x, ओरिजिनल वैल्यू में 12% माइनस कर दिया. नाउ Is आफ्टर equals to getting the 1188. discount, you get the value 1188. Am I right? हाँ, यही है. Got it? You have to solve it like this. Make an equation like this. अगर आप इसमें 1188 में 12% ऐड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, your answer will be wrong. करके देखिएगा. Okay? Sir, answer will be rupees 1350. So x minus 12 upon 100 into x is equals to 1188. 100 is the LCM. 100x minus 12x is equals to 1188. So 88x upon 100 is equals to 1188. X is equals to 1188 into 100 upon 88. इसको काट दो दोनों को. 11 से कट कर रहे हैं तो 108. 11 से काटा है, यहाँ पे आ जाएगा 8. 11 से काट के 108 आएगा ये. ठीक है, नाउ 4 से काट देते हैं इसको. ये हो गया आपका
27 into 50. So x is equal to rupees 1350. Am I right? Answer. Yes, sir. 1350. This is the original price 1350. अब आप 1350 में जब आप 12% का डिस्काउंट देंगे will get answer 1188 आ जाएगा. लेकिन 1188 में अगर 12% इंक्रीज करेंगे तब ये नहीं आएगा. कमाल की बात है. Sir, no more time is left. No more time. If you have not done, suppose, then please take a screenshot first. Quickly, Yes, sir, I have done. take a screenshot if you have not written it. Sir, I've also done. Sir, I also. Very good. Sir, I have also done. Very good.